Good evening, everyone. So, in today's video, we'll discuss about टीलोमेरेज। ठीक है, टीलोमेरेज क्या होता है? आपका एक स्पेशलाइज्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, देखो टीलोमेरेज का जब भी नाम होता है आता है तो टीलोमेरेज का फंक्शन होता है टीलोमियर्स ऐड करना। ठीक है, जैसे ऑब्वियसली कोई भी आपका जो क्रोमोसोम होता है उसके एंड्स पे जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? टीलोमियर्स। ठीक है, तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली टीलोमियर्स क्यों ऐड किए जाते हैं, क्योंकि टीलोमियर्स का मेन काम होता है प्रोटेक्शन का। ठीक है, और ये जब डीएनए की रेप्लिकेशन बेसिकली कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद उसमें क्या ऐड करने पड़ते हैं हमें? टीलोमियर्स। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन तो यही बनेगा कि टीलोमेरेज क्या है? एक स्पेशलाइज्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। इसका मतलब ये क्या बनाता है? आरएनए से डीएनए। आरएनए से क्या बनाता है? डीएनए। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देखेंगे अभी टीलोमेरेज से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बता रखा है कि जो टीलोमियर्स हैं ये सीक्वेंसेस होते हैं एट द एंड ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के एंड पे टीलोमियर्स होते हैं दैट हेल्प स्टेबलाइज द क्रोमोसोम। ठीक है, द बेस्ट करेक्टराइज टीलोमियर्स आर दोज ऑफ द सिंपलर यूकैरियोट्स। ठीक है, जैसे ईस्ट की बात कर रहा है, क्योंकि ईस्ट आपकी फंगस होती है, यूनिसेलुलर फंगस। इसके अंदर जो टीलोमेयर एंड है विद अबाउट 100 बेस पेयर ऑफ इम्प्रिसाइजली रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ द फॉर्म। ठीक है, मतलब ऐसा हमें देखने को मिलता है जैसे एक स्टैंड में टीजी होता है। ठीक है, जैसे टी, और जितने टी होंगे उतने ही सामने क्या होंगे? ए। और जितने जी होंगे उतने ही सामने क्या होंगे? सी। ठीक है, तो टीलोमेयर जो होता है उसमें दो स्टैंड होते हैं, एक टीजी स्टैंड होता है और दूसरा कौन सा स्टैंड होता है? आपका एसी स्टैंड। ठीक है, और एक्स और वाई का नंबर हमें कितना बता रखा है? 1, बिटवीन 1 and 4। ठीक है, मतलब ये क्या होता है ना, जैसे एक रिपीट है, एक रिपीट जो टीलोमेर होता है वो एक रिपीट है, वो मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो भी आगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो टीलोमेर सीक्वेंसेस, तो ये कौन ऐड करता है? आपका टीलोमेरेज। पहले हमने टीलोमेर्स की बात करी है। टीलोमेर्स जो होते हैं वो आपके यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के एंड्स पे होते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। अब वो कह रहा है जो नंबर ऑफ टीलोमेयर रिपीट्स हैं, जैसे क्या होता है ना, एक सीक्वेंस है, उसका जो भी साइज है वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ टीलोमेयर रिपीट्स हैं वो 20 to 100 हो सकते हैं फॉर मोस्ट सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। फॉर मोस्ट सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स एंड जनरली मोर देन 1500 इन मैमल्स। ठीक है, देखो क्या होता है ना, अभी हम डिस्कस करेंगे, एक सीक्वेंस है, मान लो आपने कह दिया ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, तो वो सीक्वेंस कितने टाइम रिपीट हो रहा है? जैसे मान लो ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब वो बता रहा है कि जो सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं उसमें 20 to 100 रिपीट्स होते हैं, और हाइयर यूकैरियोट्स के अंदर या मैमल्स के अंदर ये जो रिपीट्स हैं ये 1500 से क्या होते हैं आपके? मोर देन 1500 या उससे भी ज्यादा होते हैं। The ends of linear DNA molecule cannot be routinely replicated by the cellular replication machinery। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि जो एंड्स होता है ना, जैसे आपका डीएनए जब रेप्लिकेशन एक तरह से होगी तो उसके जो एंड्स होते हैं उसको बेसिकली जो रेप्लिकेशन मशीनरी है वो उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाती। ठीक है, विच मे बी वन रीजन वाई बैक्टीरियल डीएनए मॉलिक्यूल्स आर सर्कुलर। क्योंकि कोई चीज अगर सर्कुलर होगी उसमें तो कोई फिर एंड नहीं है ना, क्योंकि कोई चीज लीनियर होती है तो उसमें स्टार्ट है एंड है, बट जब चीज सर्कुलर होगी तो उसमें कोई भी आपका एंड नहीं है। रिपीटेड टीलोमेरिक सीक्वेंसेस आर एडेड टू द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम एंड्स प्राइमरली बाय द एंजाइम टीलोमेरेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम ऐड करता है? आपका टीलोमेरेज। ठीक है, अभी क्योंकि ये थोड़ा सा ना रेप्लिकेशन से लिंक होता है। ठीक है, जो आप टीलोमेरेज की बात कर रहे हो, क्योंकि रेप्लिकेशन जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हमें टीलोमेर्स ऐड करने होते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ फिर हम पॉइंट्स को देखेंगे, क्योंकि वो इमेज से आपको थोड़ा आइडिया होगा। ठीक है, जैसे क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, जैसे ऑब्वियसली अब हम दो स्टैंड की बात करते हैं, एक लीडिंग होता है एक लैगिंग होता है। तो रेप्लिकेशन में हमने क्या पढ़ा था कि लीडिंग स्टैंड तो कॉन्टिन्यूसली बनता है, बट जो लैगिंग स्टैंड है वो फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में बनता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, अब क्या होता है ना, जैसे मान लो यहाँ पर एक प्राइमर था। ठीक है, वो प्राइमर जैसे यहां से हट गया। ठीक है, कौन से स्टैंड से? लैगिंग स्टैंड से।
तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? इनकम्प्लीट न्यूली सिंथेसाइज्ड लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है। अब जब अगर इस टाइप की सिचुएशन है, क्योंकि इसमें पेरेंटल स्टैंड तो बड़ा है, यहां पर जैसे एक प्राइमर था वो हट गया। अब प्राइमर हटने से ऑब्वियसली अब यहां पर कुछ मतलब आप ऐड नहीं कर पाओगे, मतलब पॉलीमरेज यहां पे ऐसे कुछ ऐड नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो अब होता क्या है? तो इस ये जो प्रॉब्लम है ना कि रेप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका जो लैगिंग स्टैंड है वो इनकम्प्लीट है, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए टीलोमेरेज आता है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कौन आता है? टीलोमेरेज। अब टीलोमेरेज की खास बात क्या है? जो आपका एंजाइम होता है टीलोमेरेज, इसके अंदर आरएनए प्लस प्रोटीन कंपोनेंट होता है। टीलोमेरेज, टीलोमेरेज जो है इसमें क्या होता है आपका? आरएनए प्लस प्रोटीन। टीलोमेरेज में क्या होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन। आरएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है। जैसे आरएनए अप्रोक्सीमेटली 150 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जैसे यहां पर इतने ज्यादा नहीं शो कर रखे हैं। ठीक है। अब होता क्या है? ये जो टीलोमेरेज है, दिस इज ए टीलोमेरेज विद बाउंड आरएनए टेम्पलेट। ये प्रोटीन पार्ट है और उसके अंदर आरएनए पार्ट है। अब होता क्या है? इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको? ए सी, ए सी, मतलब इट इज रिच इन ए एंड सी। जैसा भी मैंने आपको बताया ना कि जो टीलोमेयर होते हैं उसमें दो स्टैंड होते हैं, एक टीजी होता है और एक आपका ए सी होता है। ठीक है। तो पहले क्या करता है? पहले जो टीलोमेरेज है वो टीलोमेर्स कहाँ पे ऐड करता है? आपके पेरेंटल स्टैंड के ऊपर। ठीक है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। टीलोमेरेज कहाँ पर ऐड कर रहा है? जैसे अब ये ए सी सी, जैसे ए के बाद यहां पर कितने सी हैं? 4 सी हैं, फिर ए है। इसको देख के उसने क्या बना देना है? जैसे ए को देख के क्या बन जाएगा? टी। सी को देख के जी, फिर 4 जी आ गए, फिर टी टी। ठीक है। तो ये जो एंड था, ये जो टीलोमेरेज है यहाँ पर टीलोमेर से ऐड करता जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो ये एक रिपीट है, जैसा भी मैंने आपको बताया ना कि मैमल्स के अंदर मोर देन 1500 रिपीट्स होते हैं, लेकिन जो लोअर यूकेरोट्स हैं उसके अंदर अभी हमने कितने लिखे? कितने रिपीट्स थे? हम्म। हाँ, मतलब उसके अंदर रिपीट्स का नंबर कम था। अब ये जो टीलोमेरेज है, ये बहुत सारे, जैसे ये तो अभी भी साइज कम दिखा रखा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो रिपीट का साइज है, एक तो व्हाट इज द साइज ऑफ रिपीट, एक नंबर ऑफ रिपीट्स, ये अलग अलग स्पीशीज के अंदर अलग अलग होगा। ठीक है। उसमें हमें इतना नहीं जाना है। जैसे होता है ना किसी के अंदर रिपीट, जो टीलोमेरिक रिपीट है वो छोटा है, किसी में बड़ा है, और उसका नंबर, ठीक है, वो हमें डिफरेंट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले टीलोमेरेज जो है वो डीएनए, क्योंकि ये आरएनए है, क्योंकि इसके अंदर ये आरएनए होता है, आरएनए को देख के क्या बनता है? डीएनए। तो ये क्या करेगा? ऐसे बहुत सारे रिपीट्स ऐड करता जाएगा। ठीक है। जो आप यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे ज्यादातर क्या दिख रहा है? टीजी 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 दिख रहा है। ठीक है। जैसे एक जगह ऐड करा फिर आगे आगे, ऐसे ऐसे वो बहुत सारे टीलोमेरिक रिपीट्स जो है वो ऐड कर देगा। मतलब टीलोमेरेज ने पहले क्या करा है? जो पेरेंटल स्टैंड था उसी को एक्सटेंड करा है। उसने पेरेंटल स्टैंड को पहले एक्सटेंड कर दिया। ठीक है। अब मेन तो हमें प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारा लैगिंग स्टैंड था वो इनकम्प्लीट था, मेनली तो हमको हमें उसको पूरा करना था। ठीक है। देखो ये टीलोमेयर कुछ बनाते नहीं है, लेकिन ये है ना कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो डिग्रेड करने वाले एंजाइम आ जाएंगे, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है? ये वाला पोर्शन सिंगल स्टैंडर्ड है। तो अगर ऐसा ऐसी सिचुएशन होती है तो जो एंजाइम डिग्रेड करने वाले या रिपेयर करने वाले आ जाएंगे, बट हम वो नहीं चाहते हैं। इसलिए क्रोमोसोम के एंड्स पे हमें क्या ऐड करने पड़ते हैं? टीलोमियर्स। ठीक है। तो टीलोमेरेज ने पहले क्या करा? बहुत सारे रिपीट्स ऐड कर दिए। ठीक है। अब उसके बाद तो क्या लिखा है? टीलोमेरेज एक्सटेंड्स 3 प्राइम एंड। अब ये 3 प्राइम एंड किसका है? पेरेंटल स्टैंड का। ठीक है। दैट इज आरएनए टेम्पलेटेड डीएनए सिंथेसिस। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपका जो लैगिंग स्टैंड है उसका कंप्लीशन डीएनए पॉलीमरेज ही करता है। ठीक है। जैसे यहां पर आके ना एक प्राइमर लगेगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को तो बेसिकली उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है? एक तो उसको क्या चाहिए? टेम्पलेट चाहिए, दूसरा उसको ओएच ग्रुप चाहिए। तो यहां पर आगे एक प्राइमर लगेगा। तो वो प्राइमर क्या करेगा? ये जो आपका इनकम्प्लीट वाला पार्ट था उसको वो क्या कर देगा? कंप्लीट कर देगा। ठीक है ना। आगे तो सारे टीलोमियर से है ना, ये वाला सीक्वेंस जो है ये तो टीलोमियर ही है, बट मेरा ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो है जहां पर गैप था वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो पहले टीलोमेरेज क्या करता है? वो आरएनए उसके अंदर जो टेम्पलेट है उसको देख के डीएनए बनाता है, कहां पर? आपके पेरेंटल स्टैंड के ऊपर। ठीक है। लेकिन लैगिंग स्टैंड पे डीएनए कौन बनाता है? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है। अब मतलब ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे वो क्वेश्चन देगा ना कि टीलोमेरेज जो होता है वो पेरेंटल
और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों पे डीएनए बनाता है, तो ये गलत है। टीलोमेरेज डीएनए सिर्फ कहां पर बनाता है? पेरेंटल स्ट्रैंड के ऊपर। और वो भी टीलोमेरेज में आरएनए होता है जिसको देख के डीएनए बनता है। और लेकिन जो आपका लैगिंग स्ट्रैंड है वहां पे डीएनए कौन बनाता है? आपका डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, जैसे आपको ये एक और इमेज दिख रही है, इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है आपका। जैसे इसमें देखो यहां पर भी वही प्रॉब्लम है, न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड विद टर्मिनल आरएनए प्राइमरीज रिमूव्ड। यहां पर ये आपको जो गैप दिख रहा है, ये गैप किस लिए है? क्योंकि यहां पर पहले प्राइमर था, उसको हटा दिया गया। अभी मैंने आपको क्या बताया कि टेलोमेरेज आके वो क्या करता है, ये जो आपका पेरेंटल स्टैंड है उसको एक्सटेंड करता जाता है। यहां पे लिखा है ना कि आरएनए टेम्पलेट इज पार्ट ऑफ द राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन टीलोमेरेज। इसको देख के क्या बनता जाएगा आपका वो, क्योंकि इसमें सीए होता है जो, अगर हम बात करें जो आपका टीलोमेरेज के अंदर जो आरएनए है उसमें सी होता है, उसको देख के क्या बनता है आपका टीजी वाला। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो क्या कर रहा है, यहां पर तो उसने बना दिया, उसके बाद देखो एक प्राइमर आएगा। आरएनए प्राइमर कौन बनाएगा? प्राइमेस। ठीक है, वो ये प्राइमर है। ठीक है, जैसे ये यहां पर आपको इतना शो नहीं कर रखा ना, इफ आई एम सेइंग कि ये वाले रिपीट्स 1500 हैं, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि 1500 टाइम्स आपके पास रिपीट्स हैं। तो वो रिपीट्स को भी तो बनाना है ना। तो इस तरह क्या होगा, बिल्कुल एंड पे एक प्राइमर लगेगा, और वो प्राइमर क्या होगा, उसके उसके पास ओएच ग्रुप है, तो डीएनए पॉलीमरेज उसको एक्सटेंड करता जाएगा, मतलब वो सारे रिपीट्स भी बनाएगा। तो अगर मान लो 100 रिपीट है, तो वो 100 रिपीट बनाएगा, और प्लस ये वाला जो पार्ट हमारा बेसिकली मिसिंग था, इसको भी कंप्लीट करेगा। ठीक है ना। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में फिर आरएनए प्राइमर हट जाता है, पहले भी यही प्रॉब्लम थी। ठीक है ना। अब क्या है कि अब फिर आरएनए प्राइमर हट गया, तो अभी भी कौन सा स्टैंड बड़ा है? टीजी वाला। ठीक है, एट द एंड आरएनए प्राइमर इससे भी हट जाता है। ठीक है, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। मतलब बेसिकली पहले हमारे सामने क्या प्रॉब्लम थी ना, जो हमारा एक्चुअली डीएनए है वो इनकम्प्लीट था, जो एक्चुअली होना चाहिए था जितना, क्योंकि प्राइमर हटने से वहां पर अब डीएनए नहीं बन रहा। ठीक है, इसके लिए टीलोमेरेज ने यहां पर पहले टीलोमेर ऐड किए, उसको देख के हमने क्या करा, उसको देख के बेसिकली लैगिंग स्टैंड बनाया। ठीक है, तो क्या हुआ, ऑब्वियसली टीलोमेयर रिपीट्स भी बनेंगे, प्लस आपका जो लैगिंग स्टैंड इनकम्प्लीट था वो भी कंप्लीट हो गया, लेकिन लास्ट में फिर प्राइमर को हटा दिया। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, जो टीजी स्टैंड होता है, जैसे दो स्टैंड है, एक टीजी एक सी है, तो टीजी स्टैंड हमारा बड़ा होता है। ठीक है, टीजी स्टैंड क्या होता है हमारा? बड़ा होता है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को भी वो कैसे रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, बट मेन यहां पर आपको यही समझना है कि एक क्वेश्चन ये आएगा कि टीलोमेरेज जो है वो एक स्पेशलाइज्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो लैगिंग स्टैंड है वहां पे डीएनए कौन बनाता है? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ना कि टीलोमेरेज। टीलोमेरेज सिर्फ किसको एक्सटेंड करता है? आपके पेरेंटल स्टैंड को। किसको एक्सटेंड करता है? पेरेंटल स्टैंड को। लेकिन जो लैगिंग स्टैंड है वहां पे डीएनए कौन बनाता है? आपका डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो इनिशियली भी यही था कि थोड़ा सा पार्ट मिसिंग था, लेकिन बाद में तो क्या है ना, ये वाला पार्ट तो आपका बन जाएगा। ठीक है, जैसे अगर जैसे आप ये कहो कि ये वाला पार्ट जो मिसिंग था ये तो बन गया। ठीक है, और इधर बहुत सारे हमने क्या ऐड कर दिए? टीलोमियर्स। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ये वाला स्टैंड कौन सा है? टीजी। क्योंकि इसमें सी है ना, तो इसको देख के टीजी बनेगा। और मतलब लास्ट में हमारे पास क्या सिचुएशन है कि ये वाला स्टैंड अभी भी थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, जो लैगिंग वाला है। ठीक है, बट चलो वो मतलब ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले तो आपका डीएनए रेप्लिकेट ही पूरा नहीं हुआ था। ठीक है ना, क्योंकि टीलोमेर्स ने कुछ बनाना तो है नहीं। लेकिन यहां पर भी जो प्राइमर था ना वो हट गया, और प्राइमर हटने से टीजी स्टैंड बड़ा होता है किससे? सीए स्टैंड से। टीजी एक तरह से वो स्टैंड है जो पेरेंटल था, और सीए वो स्टैंड है जो आपका इनकम्प्लीटली न्यूली सिंथेसाइज लैगिंग स्टैंड था। ठीक है, तो टीजी स्टैंड हमारा क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको पॉइंट्स की फॉर्म में बताता हूं, फिर एक बार दोबारा देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ना इसमें जो क्वेश्चन आता है वो एक आधा पॉइंट पे ही आना है। जैसे एक तो बेसिक हमें पता लग गया कि जो टीलोमेयर्स एंड्स पे होते हैं, टीलोमेयर्स बनाता है टीलोमेरेज है। अब जैसे देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो टीलोमेरेज है, लाइक some other enzymes contains both RNA and protein component। अब आरएनए कंपोनेंट में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 150। वहां पे तो ऐसे ही चार पांच दिखा रखे हैं ना, अदरवाइज जो आरएनए कंपोनेंट है उसमें 150 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और उसमें 1.5 कॉपीज हैं किसकी? एप्रोप्रिएट सी ए टीलोमेर रिपीट, मतलब वो जो भी
कितने टाइम सी है, कितने टाइम ए है, ठीक है। क्योंकि जो आरएनए कंपोनेंट मैंने अभी आपको दिखाया, जो टीलोमेरेज का पार्ट था उसमें सी ए थे, और सी ए को देख के सामने क्या बनेगा, टीजी बनेगा, क्योंकि सी के सामने जी आएगा और ए के सामने क्या आएगा आपका, टी आएगा। ये लिखा ना, दिस रीजन ऑफ आरएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ द टी जी स्टैंड ऑफ द टीलोमियर, ठीक है। क्योंकि जो टीलोमेयर का टीजी स्टैंड कौन सा है, जो पेरेंटल स्टैंड को आपने एक्सटेंड करा है, उसको एक्सटेंड कैसे कर रहा है टीलोमरेज, क्योंकि उसके अंदर जो आरएनए कंपोनेंट होता है उसमें सीए होता है, तो पहले वो वहां पे टीजी टीजी ऐड करता है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया। So telomerase thereby acts as a cellular reverse transcriptase that provides the active site for RNA dependent DNA synthesis, ठीक है। अनलाइक रेट्रोवायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जैसे हमने वायरस का या रेट्रोवायरस का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पढ़ा था, टीलोमेरेज कॉपीज ओनली ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए दैट इट कैरीज विद इन इटसेल्फ। मतलब ये नहीं है कि कोई और आरएनए होगा उससे ये डीएनए बनाएगा, जो आरएनए इसके पास है उसको देख के बस ये डीएनए बनाएगा, ठीक है। अब टीलोमियर सिंथेसिस, टीलोमेयर को क्या चाहिए होता है, उसको 3' एंड चाहिए क्रोमोसोम का एज ए प्राइमर, एंड प्रोसीड्स इन द यूजुअल 5' to 3' डायरेक्शन, ठीक है। ये देखो ना, आपका जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था उसमें देखो, ये 3 to 5 है, ये टेम्पलेट है, ये इसको 3' OH मिल गया, और इसने इसको देख के क्या बनाते जाना आपका, जैसे एक 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 रिपीट बन गया, फिर आगे शिफ्ट हो गया, फिर दूसरा रिपीट, फिर आगे शिफ्ट हुआ, ऐसे से शिफ्ट होता जाएगा, और बहुत सारे रिपीट्स को वो क्या करेगा आपका, ऐड करता जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो यही लिखा हुआ है कि मतलब ये नहीं है कि कोई और आरएनए होगा उससे डीएनए नहीं बनाएगा, जो इसके पास खुद का आरएनए है उसको देख के बस ये डीएनए बनाएगा, और वो भी कौन से स्टैंड पे बनाएगा आपका, जो मैंने आपको बताया दैट इज योर, कौन सा स्टैंड मैंने आपको बताया, जो आपका पेरेंटल स्टैंड था, ठीक है, वहां पर ये टीजी टीजी ऐड करेगा, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं बता रहा कि जो टीलोमियर्स है उसकी जो लेंथ है, that is from a few dozen base pair in some selected protozoan to 10 of thousands of base pair in mammals, ठीक है। जो टीलोमियर है ना, एक जैसे आप कह रहे हो कि उसकी लेंथ जो है, तो ऑब्वियसली जितने ज्यादा रिपीट्स होंगे उतनी ज्यादा एक तो नंबर, एक तो साइज ऑफ रिपीट और दूसरा नंबर ऑफ रिपीट्स, ठीक है। जो टीजी स्टैंड होता है वो लॉन्गर होता है, जो अभी मैंने आपको बताया। उसका रीजन क्या है कि बाद में प्राइमर हट गया था, जिसकी वजह से एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रह जाता है ऑफ अप टू फ्यू हंड्रेड न्यूक्लियोटाइड्स एट द 3' एंड, ठीक है। ये देखो जो मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया कि यहां पर प्राइमर लगा दोबारा, क्योंकि पॉलीमरेज ने डीएनए जब बनाना था तो प्राइमर लगाना था, बट बाद में प्राइमर दोबारा हट गया। तो टीजी स्टैंड क्या है आपका, सीए स्टैंड से बड़ा है, पहले भी टीजी वाला ही बड़ा था, ठीक है। मतलब पहले आप उसको टीजी इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि पहले आपने टीलोमियर ऐड नहीं किए थे, ठीक है ना। जो टीलोमियर्स आपने ऐड करे हैं वो टीजी है, ठीक है। वैसे तो उन्होंने पहले भी दिखा रखा है, बट बेसिकली जो हमने ये यहाँ पर क्या डिस्कस करा है कि ये जो टीलोमियर ऐड करे हैं ये टीजी स्टैंड है, पहले भी यही बड़ा था वैसे तो, और टीलोमियर्स ऐड ऐड करने के बाद भी यही बड़ा है, ठीक है। बट ये है कि जो ये वाला पार्ट मिसिंग था ना, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला पार्ट जो मिसिंग था ये कंप्लीट हो गया, लेकिन यह है कि बाद में थोड़ा सा पोर्शन रह गया, ठीक है। तो वो भी अभी देखते हैं, उसको भी डिफरेंट टाइप ऑफ जो यूकेरियोटिक सेल हैं उसको कैसे, मतलब कैसे उससे डील करते हैं। तो कौन सा स्टैंड बड़ा है हमारा, टीजी स्टैंड बड़ा है, ठीक है। सो देखो अभी यहाँ पर क्या लिखा है, जो एंड्स होते हैं लीनियर क्रोमोसोम्स के, वो दे आर नॉट रेडिली रेप्लिकेटेड बाय सेलुलर डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन रिक्वायर्स ए टेम्पलेट एंड प्राइमर, एंड बियॉन्ड द एंड ऑफ ए लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल नो टेम्पलेट इज अवेलेबल फॉर पेयरिंग ऑफ एन आरएनए प्राइमर, ठीक है। जैसे डीएनए पॉलीमरेज को प्राइमर चाहिए, ठीक है। अब देखो आपका जो आपकी जो सिचुएशन है, क्योंकि ये तो 5' एंड है, अब यहां पर तो ऐड ही नहीं कर सकता ना वो, यहां पर तो वो ऐड ही नहीं कर सकता, टेम्पलेट तो चलो सामने है, बट ये 5' है, तो इसको तो एक्सटेंड कर ही नहीं सकता डीएनए पॉलीमरेज, इसको वो एक्सटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि पॉलीमरेज को क्या चाहिए होता है, टेम्पलेट चाहिए होता है, और यहां पर 3' OH ग्रुप चाहिए, ठीक है। तो टीलोमेरेज का जनरली रोल कब आता है, जब जो रेप्लिकेशन, जैसे आपकी रेप्लिकेशन तो कंप्लीट होगी, बट आपका जो लैगिंग स्टैंड होता है वो इनकम्प्लीट होता है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए टीलोमेरेज पहले पेरेंटल स्टैंड के ऊपर बेसिकली आपका टीलोमेरिक रिपीट्स को ऐड करता है,
और फिर सामने प्राइमर आगे लगता है, और फिर उसको एक्सटेंड करके आपके जो उधर सामने क्या था टीजी, तो इधर सी ए वाले रिपीट्स बन जाते हैं। ठीक है। विदाउट ए स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रेप्लिकेटिंग द एंड्स, क्रोमोसोम्स वुड बी शॉर्टेंड समवट इन ईच सेल जनरेशन। अब होता क्या ना, जनरली जैसे अब एक बार एप्लीकेशन हुई, रेप्लिकेशन होने के बाद सेल ने क्या करना है, डिवाइड करना है। जनरली क्या होता है कि अगर टीलोमेयर नहीं ऐड किए जाएंगे तो क्या होगा, जैसे एक सेल से दो सेल बने तो उसका टीलोमेयर छोटा होगा। हमेशा क्या होता है विद डिवीजन, जैसे जैसे सेल डिवाइड करते हैं टीलोमेयर की लेंथ कम होती जाती है। ठीक है। जैसे एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो जैसे माइस के सेल जो होते हैं वो मान लो 100 टाइम्स डिवाइड करते हैं, लेकिन ह्यूमन के सेल्स जो हैं वो इतने बारी डिवाइड नहीं करते। तो उसका रीजन क्या होता है, जैसे ह्यूमन का सेल एक बार डिवाइड करा, फिर दो बार करा, तीन बार करा, चार बार करा, पांच बार करा, मान लो पांच बार करने के बाद उसके टीलोमियर बहुत छोटे रह गए क्योंकि वो फर्दर डिवाइड करा। और अगर टीलोमियर खत्म का मतलब सेल खत्म है। अगर किसी सेल के क्रोमोसोम के अगर एंड्स पे टीलोमेयर्स नहीं है, अगर टीलोमेयर खत्म तो जो एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को डिग्रेड करते हैं वो आपके डीएनए को डिग्रेड कर देंगे। ठीक है। लेकिन जिसके टीलोमेयर जितने ज्यादा लंबे होंगे, अगर एक एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके क्रोमोसोम पे टीलोमेयर बहुत लंबा है, तो एक डिवीजन के बाद थोड़ा छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, लेकिन उसका टीलोमेयर बहुत लंबा है। टीलोमेयर बहुत लंबा होने की वजह से वो बहुत बहुत ज्यादा टाइम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जिसके टीलोमेयर छोटे होंगे वो वाले सेल्स जो हैं वो ज्यादा टाइम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे आपने बस ये याद रखना है विद ईच डिवीजन टीलोमेयर की लेंथ कम होगी। ठीक है ना। अब जैसे मान लो हम एक क्रोमोसोम दिखाएं, वैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊं, इसलिए लोग जो होते हैं ना कैंसर सेल पे स्टडी करते हैं, क्योंकि कैंसर सेल्स क्यों इतनी टाइम डिवाइड कर रहे हैं। नॉर्मल सेल इतने टाइम कभी डिवाइड नहीं करता। ठीक है। जैसे मान लो आपने एक एक वैसे मैं दिखाता हूं आपको, जैसे आपने एक क्रोमोसोम बनाया, जैसे ये एक क्रोमोसोम बना रहे हो। ठीक है। ये मैं दिखा रहा हूं कि उसके अंदर ये टीलोमियर की लेंथ है। ठीक है। अब वो तो चलो जितनी भी लंबी बना लो, और एक क्रोमोसोम वो है जिसमें मान लो आप टीलोमियर की लेंथ बस इतनी दिखाओ, छोटी है। जिसके टीलोमियर जितने ज्यादा लंबे होंगे ना, अब पहली बार डिवाइड करा, चलो जी इतना कम हो गया, फिर इतना कम हो गया, फिर इतना कम हो गया, इतना कम। ठीक है। फिर इतना कम, इतना कम, ईच विद ईच सेल डिवीजन टीलोमेयर की लेंथ कम होती जाती है। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म के सेल्स ज्यादा टाइम डिवाइड करते हैं तो उसके पीछे एक रीजन क्या है, उसके टीलोमेयर लंबे हैं। लेकिन अगर किसी के सेल कम टाइम डिवाइड करते हैं इसका मतलब उसके टीलोमेयर छोटे हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है विद, यही होता है ना एजिंग में, यही तो हो रहा है। जैसे जैसे अब हमारी एजिंग हो रही है तो जो सेल्स होते हैं उनके टीलोमेयर की लेंथ क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है। अब वो देखो ना, अभी आपको जो मैंने बताया कि हमें एक स्पेशल मैकेनिज्म चाहिए एंड्स को रेप्लिकेट करने के लिए, और इस प्रॉब्लम को कौन रिजॉल्व करता है, आपका एंजाइम टीलोमेरेज। द एंजाइम टीलोमेरेज solves this problem by adding telomeres to chromosome ends, synthesize one copy of repeat, the enzyme reposition to resume extension of the telomere। पहले उसने एक रिपीट बनाया, फिर वो आगे गया, तो इस तरह से इट स्टार्ट एडिंग मल्टीपल रिपीट्स। उसने बहुत सारे रिपीट्स कहां पर ऐड करे, आपके पेरेंटल स्टैंड के ऊपर। आफ्टर एक्सटेंशन ऑफ स्टैंड बाय टीलोमेरेज, द कॉम्प्लीमेंट्री सीए स्टैंड इज synthesized by cellular DNA polymerase starting with an RNA primer of the telomere single strand into duplex DNA। वही ना, डीएनए पॉलीमरेज को तो क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए। ठीक है। पहले हमने यही कहा कि उसने इसको तो एक्सटेंड कर दिया, ये जो है ना ये वाला स्टैंड तो आपका एक्सटेंड होता गया। उसके बाद यहां पर आगे एक प्राइमर लगा, और इस प्राइमर को देख के पॉलीमरेज ने क्या बना दिया, डीएनए बना दिया। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन तो जैसे होता है ना, अब हम इतना सारा पढ़ रहे हैं बट क्वेश्चन उसमें से तीन चार ही निकलते हैं। ठीक है। अब मैं आपको वैसे तो सीधा भी लिखवा सकता हूँ कि टीलोमेरेज एक स्पेशलाइज्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। दूसरा मैं ये लिखवा दूंगा कि जो लैगिंग स्टैंड है उस पर डीएनए जो है वो आपका डीएनए पॉलीमरेज बनाता है। बट इससे हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है। क्वेश्चन तो यही बनने हैं कि टीलोमेरेज क्या करता है। ठीक है। टीलोमेरेज में आरएनए प्लस प्रोटीन कंपोनेंट होता है। टीलोमेरेज जो होता है वो पेरेंटल स्टैंड पे डीएनए बनाता है। ठीक है। लेकिन जो लैगिंग स्टैंड है वहां पे डीएनए कौन बनाता है, आपका डीएनए पॉलीमरेज। क्वेश्चन यही बनते हैं पेपर में बस, लेकिन उस चीज को समझने के लिए हमें ये सब कुछ समझना पड़ता है। ठीक है। लास्ट में तो जो है वो दो चार पॉइंट हैं याद रखने वाले
ठीक है, जैसे ये पूछ लेगा दोनों में से कौन सा स्टैंड बड़ा है, तो कौन सा स्टैंड बड़ा आपका, टीजी वाला, और टीजी वाला कौन सा था, पेरेंटल था। ठीक है, ऐसे वो पूछ लेगा कि जो आपका टीलोमेरेज होता है उसमें जो आरएनए कंपोनेंट होता है उसमें क्या होता है, उसमें सीए होता है, उसमें सीए है। ठीक है, अब हम उस बात पे आते हैं जो मैंने आपको बताया कि टीजी स्टैंड बड़ा है। ठीक है, लेकिन वो भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पर भी हमारे अंदर सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन है, तो या तो वहां पर आके एंजाइम उसको डिग्रेड करेंगे, या कोई ना कोई रिपेयर सिस्टम वाले जो हमारे अंदर जो रिपेयर सिस्टम के जो प्रोटीन्स होते हैं वो उसको आगे ठीक करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि ये चीज तो हमें पता लगी ना कि कौन सा स्टैंड बड़ा होता है आपका, टीजी स्टैंड। कौन सा स्टैंड बड़ा आपका, टीजी स्टैंड इज लॉन्गर देन सीए स्टैंड। तो एक स्टैंड बड़ा है और ये छोटा है, और बड़ा कौन से वाला है, टीजी वाला। ठीक है, अब वो क्या लिख रहा है यहां पर, द सिंगल स्टैंडर्ड रीजन इज प्रोटेक्टेड बाय स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन इन मैनी लोअर यूकैरियोट्स। जैसा कहता, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो आके वहां पे लग जाते हैं, जिससे पता नहीं लगता कि वहां पर एक एक्स्ट्रा पोर्शन है, स्पेशली दो स्पीशीज जिसमें टीलोमियर लेस देन ए फ्यू हंड्रेड बेस पेयर्स। ठीक है, जिसके अंदर मतलब जो टीलोमेर्स होते हैं वो लेस देन ए फ्यू हंड्रेड बेस पेयर्स, मतलब कम बेस पेयर्स हैं एंड के ऊपर। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं जिसमें टीलोमेर्स विद मैनी थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर लॉन्ग, द सिंगल स्टैंड एंड इज सिक्वेस्टेड इन ए स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कोल्ड ए टी लूप। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं होता क्या है। जैसे देखो ये होता है, कौन सा स्टैंड बड़ा था आपका, टीजी स्टैंड। अब देखो ये आपका टीजी स्टैंड है जो ये वाला शो कर रखा है, इसमें ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा है, यहां से लेकर मान लो यहां तक पोर्शन एक्स्ट्रा है। तो क्या होता है हायर यूकैरियोट्स में क्या होता है, क्योंकि उसमें ये, अब देखो ना यहां पर तो ऐसे छोटा सा दिखा रखा है, अदरवाइज ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है ये, वो कह रहा है इसमें थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर है। ठीक है, तो वो क्या करता है, ऐसे एक लूप बना लेता है। लूप बनाने से क्या होता है, ये वाला पोर्शन छिप गया। ठीक है, बाकी तो सी ए टी जी इक्वल जो है वो तो डबल स्टैंडर्ड ही है, वहां तो प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट होता है इसको छिपाने के लिए एक टी लूप बनता है, जिसमें आप देख सकते हो कि टीलोमेयर ड्यूप्लेक्स कुछ प्रोटीन आगे लग जाते हैं विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टी लूप। जैसे ये TRF1 TRF2 है। ठीक है, तो लोअर यूकैरियोट्स में तो जो एक्स्ट्रा पोर्शन था उसका साइज कम है, वहां कुछ प्रोटीन आगे लग जाते हैं। लेकिन हायर यूकैरियोट्स में क्योंकि ये वाला पोर्शन बहुत लंबा है, क्योंकि इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक टी लूप बनता है। टी लूप से क्या होता है, जो क्रोमोसोम का एंड है वो प्रोटेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें पता है टीजी वाला स्टैंड क्या था हमारा, बड़ा था, ये लिखा ना, इन हायर यूकैरियोट्स विद टीलोमेयर्स मैनी थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर लॉन्ग, द सिंगल स्टैंड एंड इज सिक्वेस्टेड इन ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड ए टी लूप। The single strand end is folded back and paired with complement in the double strand bond portion of the telomere. The formation of T loop involves invasion of the 3 prime end of the single strand into the duplex DNA। क्योंकि जो 3 प्राइम ये वाला एक्स्ट्रा था ना आपका, क्योंकि ये वाला एक्स्ट्रा था, ये वाला पोर्शन ही आपका एक्स्ट्रा था, और इस पोर्शन को हमने क्या करा, छिपा लिया। क्योंकि अगर ये छिप गया, फिर किसी भी एंजाइम को पता नहीं लगेगा कि ये सिंगल स्टैंडर्ड है अलग से, तो ना तो कोई डिग्रेड करने आएगा और ना ही कोई इसको रिपेयर करने आएगा। ठीक है, तो ये है आपका टीलोमेरेज। ठीक है, तो टीलोमेरेज के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा आपका, कि जो टीलोमेरेज पहला क्वेश्चन, ये एक स्पेशलाइज क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखो अगर मैं आपको बताऊं ना इसमें से क्या क्या पूछेगा, अगर हम पूरी स्टोरी निकाल दें या जितना भी हमने पढ़ा, क्योंकि सुनने में बड़ी अजीब लगती है ना चीजें, बट क्या होता है ना, एग्जामिनर जो है उसने हमसे एक आधा पॉइंट ही पूछना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आएगा कि टीलोमेरेज जो है वो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, क्योंकि वो आरएनए से क्या बना रहा है, डीएनए। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। वो पूछेगा टीलोमेरेज के पास कौन सी एक्टिविटी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, टीलोमेरेज जो है वो कौन से स्टैंड को एक्सटेंड करता है, आपके पेरेंटल स्टैंड को। ठीक है, और देखो टीलोमेरेज का काम इसलिए है क्योंकि जो रेप्लिकेशन एंड के बाद हमारा लैगिंग स्टैंड इनकम्प्लीट था, तो वो जो इनकम्प्लीट था उसको डीएनए पॉलीमरेज जो है वो नहीं नहीं फिल कर पा रहा है उस गैप को। इसलिए टीलोमेरेज आगे पहले पेरेंटल स्टैंड पे क्या बनाता है,
पहले पेरेंटल स्टैंड को एक्सटेंड करता है। टीलोमेरेस में जो आरएनए था, उसमें कौन से रिपीट थे, सीए के। तो पेरेंटल स्टैंड में क्या ऐड होगा आपका, टीजी। मतलब ए को देख के टी बनेगा और सी को देख के जी बनेगा, तो पेरेंटल स्टैंड में टीजी ऐड हुए। फिर तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा एंजाइम लैगिंग स्टैंड पे डीएनए बनाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैरी आउट डीएनए सिंथेसिस एट लैगिंग स्टैंड। कैरी आउट डीएनए सिंथेसिस एट लैगिंग स्टैंड। तीसरा मतलब क्वेश्चन ये बनेगा आपके सामने। फिर एक हमने क्या कहा कि टीजी स्टैंड जो है वो बड़ा होता है और सीए स्टैंड क्या होता है, छोटा होता है। तो उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, कहता है लोअर यूकैरियोट्स में तो ये पोर्शन थोड़ा ही होता है, ठीक है, जैसे लोअर यूकैरियोट्स में इतना दिखा दिया, हायर यूकैरियोट्स में ये ज्यादा लंबा है, ठीक है। तो लोअर यूकैरियोट्स में तो वो कह रहा है कुछ प्रोटीन्स आगे लग जाते हैं जो कि इसको हाइड कर देते हैं, और हायर यूकैरियोट्स में उसने क्या बताया, क्या बन जाता है, टी लूप, ठीक है। तो पूरा जितना भी हमने पढ़ा उसकी कहानी बस यही है, ठीक है। लेकिन उसको समझने के लिए एक होता है कि मैं बस आपको ये 4 पॉइंट लिखवा देता, फिर आपको कुछ समझ ही नहीं आता ये क्या बताया, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछेंगे। टीलोमेरेज जो है वो एक स्पेशलाइज्ड क्या आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। दूसरा ये टीलोमेरेज जो है वो पेरेंटल स्टैंड को एक्सटेंड करता है। जो मेरा इनकम्प्लीट न्यूली सिंथेसाइज्ड लैगिंग स्टैंड था वहां पे डीएनए डीएनए पॉलीमरेज बनाता है। जैसे उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड लैगिंग स्टैंड है वहां पे डीएनए कौन बनाता है रेप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद, टीलोमेरेज डीएनए पॉलीमरेज। अब बच्चों को लगता है एंड्स पे तो टीलोमेरेज ही आता है, तो वो आंसर लगा के आगे टीलोमेरेज, क्योंकि आप पढ़ते तो यही है ना कि टीलोमेर्स कहाँ पर होते हैं, एंड्स पे। तो टीलोमेर्स कौन बनाता है, टीलोमेरेज। लेकिन देखो ना, आप इस चीज को समझो कि टीलोमेरेज सिर्फ पेरेंटल स्टैंड को एक्सटेंड कर रहा है, लैगिंग स्टैंड पे डीएनए जो है वो आपका डीएनए पॉलीमरेज ही बना रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका टीलोमेरेज इज ए स्पेशलाइज्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आए समझ में ये। हम्म। हम्म। देखो वही है ना, कैंसर सेल्स के अंदर अलग है ना, कैंसर जो सेल है वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन दिखा रहा है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं ना, जैसे कोई एक एक सेल का डीएनए डैमेज है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं उनके अंदर कुछ प्रोटीन होते हैं जिनका काम होता है, जिन्हें बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर, कि उन्होंने रोकना था कि वो डिवाइड ना करें। लेकिन क्या होता है, मान लो वो जीन काम ही नहीं कर रहा, तो इस वजह से जो एक नॉर्मल सेल है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और साइंटिस्ट मेनली इस चीज को भी स्टडी करते हैं ना, टीलोमेरेज की एक्टिविटी। क्योंकि हम नॉर्मली कह रहे हैं कि एनिमल सेल एक बार डिवाइड करा, 2 बार करा, 4 बार करा, 5 बार, उसके बाद तो टीलोमेर खत्म। लेकिन कैंसर सेल तो है, वो तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन दिखा रहा है, ठीक है। तो टीलोमेरेज की एक्टिविटी वो स्टडी करते हैं, ठीक है। इट इज नॉट ओनली टीलोमेरेज, और भी जैसे होता है ना, किसी सेल का डीएनए डैमेज है, या या नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी सेल का डीएनए डैमेज है तो उसको हमने डिवाइड नहीं कराना है, तो उसके लिए सेल के पास प्रोटीन होते हैं। जैसे एक आपने सुना होगा P53। P53 होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन। वो सेल साइकिल को अरेस्ट कराता है, वो सेल साइकिल को अरेस्ट कराता है G1 स्टेज में, ठीक है। जैसे मान लो एक सेल की साइकिल है, तो ऑब्वियसली उसको पहले G1 से किस में जाना है, एस में जाना है, एस से किस में जाना है, G2, G2 से एम में। अगर सेल का डीएनए खराब है तो आपने उसकी रेप्लिकेशन करानी क्यों है, ठीक है। तो उसको पहले अरेस्ट किया जाता है। अगर तो रिपेयर सिस्टम डीएनए को ठीक कर देगा, फिर वो सेल एस फेज में चला जाता है। लेकिन जिसने रोकना था, जिसने सेल को रोकना था कि वो बेसिकली अरेस्ट हो, बट वो रोक नहीं पाया क्योंकि उस प्रोटीन में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से वो सेल क्या बन जाता है आपका, ट्यूमर सेल, ठीक है। अलग अलग जो कैंसर्स होते हैं ना उसके अलग अलग रीजन होते हैं। जैसे कल मैंने आपको एक वायरस बताया था, राउ सार्कोमा वायरस, वो भी क्या करता है, आपका कैंसर करता है। वो तो चलो एक अलग चीज होगी ना। तो कैंसर बेसिकली क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ डीएनए लेवल पे प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ ना कुछ डीएनए लेवल पे डैमेज हुआ है, और जिसने रोकना था वो रोक नहीं पाया, और वो सेल जो है वो एबनॉर्मल सेल बन गया।